बिन पैंदे का लोटा बन चुकी कांग्रेस अब किसी भी ताक में है कि उसे एक ऐसा मोहरा मिले जिसके जरिए वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान फिर से पा सके। अभिजीत दीपिके, कॉकरोच जनता पार्टी, ये वही शख्स है जिसने अभी फिलहाल के लिए मोदी सरकार का जीना हराम कर रखा है। अभिजीत दीपिके का बयान सामने आया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए मोदी जी, नहीं तो आपके इस्तीफे की भी अब मांग होगी और आपको इस्तीफा देना होगा। अभिजीत दीपिके की जो पार्टी है सीजेपी, वो अभी 2 महीने पहले ही बनी है, लेकिन बंदे की आवाज और जो उसके तेवर है उसको देख के लगता है कि भाई बहुत ज्यादा बेस जो है काफी तगड़ा है। सपोर्ट किसका है वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ वहां तो का हुजूम जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अभिजीत दीपिके अगर आने वाले समय में आपको चुनाव लड़ते हुए नजर आ गए तो इसमें आपको बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। देश में आज तक जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, फिलहाल अभी हाल फिलहाल की अगर बात करूं तो बात करते हैं कन्हैया कुमार की। जेएनयू से पढ़े हैं, 2019 के जनरल इलेक्शन में खड़े हुए थे बेगूसराय से, लेकिन हार गए। सबसे पहले इन्हें टिकट दिया किसने? कम्युनिस्ट पार्टी ने, फिर ये कांग्रेस में आ गए। इनका भी नाम काफी अभिजीत दीपिके की तरह ही काफी रोशन हुआ था मीडिया की सुर्खियों में, और फिर ये कांग्रेस के नेता बन गए। दूसरा नाम है अरविंद केजरीवाल का। अन्ना हजारे का सहारा लिया, जन लोकपाल आंदोलन किया और फिर पार्टी बना ली, मुख्यमंत्री बन गए और आज नीलबट्टा सन्नाटा। ये भी अभिजीत दीपिके का पूरा समर्थन कर रहे हैं केजरीवाल। अब बारी दीपिके की है। कन्हैया कुमार कांग्रेस में आ गए, केजरीवाल ने अपनी पार्टी बना ली। अब बारी दीपिके की है। 2029 जब देश में अगले लोकसभा चुनाव होंगे तो मुझे ऐसा लगता है अभिजीत आपको चुनाव लड़ते हुए जरूर नजर आएगा, क्योंकि कांग्रेस को बस एक ऐसा ही शख्स चाहिए जो उसकी डूबती नैया को पार कर दे। देख रहे हैं आप राहुल गांधी किस तरह से इस पूरे प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दे रहे हैं। देना भी चाहिए। मैं युवाओं की मांग को, अभिजीत दीपिके का जो प्रोटेस्ट चल रहा है और जितने भी युवा मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम पूरा चरमरा गया है। एक के बाद पेपर लीक हो रहे हैं और किसी की जवाबदेही तय नहीं हो रही है। मोदी जी भी चुप होकर बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है जनता सवाल पूछेगी, और आप जनता की बदौलत ही पीएम बने हैं। जनता के वोट से ही आज बीजेपी सत्ता में है। अगर जनता वोट दे सकती है तो वोट देकर गिरा भी सकती है, तो ऐसे में जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है फिलहाल, ये जनता के लिए चल रहा है या अपने लिए चल रहा है, ये भी सवाल उठता है। क्योंकि जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं और जिसके नेतृत्व में होते हैं वो शख्स आगे जाके आपको इलेक्शन में जरूर नजर आएगा। अगर वो बीजेपी के खिलाफ है तो कांग्रेस की तरफ से होगा, अगर वो कांग्रेस के खिलाफ है तो बीजेपी की तरफ से होगा, लेकिन होगा जरूर। और अगर ये बात अभिजीत दीपिके पर भी अप्लाई की जाए तो कुछ गलत नहीं है। अब देखिएगा कि ये शख्स आपको आने वाले समय में चुनाव लड़ते हुए जरूर नजर आएगा। और कांग्रेस जो कि अभी फिलहाल के लिए, जैसा मैंने कहा, बिन पैंदे का लोटा है, तो इसका कोई सहारा नहीं है। इसको जहां सहारा मिलता है वहीं पे ये अपना मौका लपक लेती है। तमिलनाडु में देखिए टीवी के थलपति विजय की पार्टी, बट राहुल का प्रेम तो किसी और के लिए था, बट वो प्यार जो था वो प्यार साइड हो गया और प्रेम जाग गया थलपति विजय के लिए। समर्थन दिया, अलायंस में सरकार आ गई टीवी के की। तो ऐसे में ये राजनीति है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कब, कहां, कैसे, किसी को नहीं पता। यहाँ हर किसी को सत्ता की भूख है। मानते हैं कि जनता का आक्रोश है, लेकिन इस प्रोटेस्ट के बहाने जनता की इमोशन से नहीं खेलना है।
जनता को इतना भी बेवकूफ नहीं बनना है कि कल को कोई उनकी ही नस काट के चला जाए, क्योंकि ये पार्टियां किसी की सगी नहीं है। लोग प्रोटेस्ट के बहाने जनता का यूज करते हैं और फिर जनता को साइड करके अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं। तो ऐसे में जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है, अच्छी तरह से इसका रिजल्ट तो सामने आना चाहिए। मोदी सरकार को बात तो माननी ही पड़ेगी। लेकिन हाँ, मेरा कहने का बस यही मतलब है कि जितने भी प्रोटेस्ट नेतृत्व में हो रहे हैं, सबका आपने देखा है कि रिजल्ट क्या मिला है। सब कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़ गए हैं और फिर इलेक्शन लड़ते हुए नजर आए हैं। रवजीत दीपिके जो कि सीजेपी के फाउंडर हैं, वो भी आने वाले समय में आपको चुनाव लड़ते हुए ही नजर आएंगे। और उन्होंने अपनी सियासी बिछात, अपनी जो सियासी बिसात है वो बिछा भी दी है। तो आने वाले समय में आपको ऐसे प्रोटेस्ट बहुत देखने को मिलेंगे और जिनके नेतृत्व में होंगे वो भी आपको चुनाव लड़ते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन जनता का भला कौन कितना करेगा ये नहीं मालूम। क्या लगता है आपको? दीपिके भी अगले मोहरे हैं कांग्रेस के, जो कि अब नजर आएंगे चुनावी टिकट पे।